नहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त और टेक्निकल कोर्स जो कि इस मार्केट में धूम मचा देगा। इस कोर्स को करने के बाद आपने ये कभी भी नहीं समझना कि मैं मार्केट को अपनी लपेट में ले लूँगा, फिर भी आपने अपने आप को स्टूडेंट ही मेरी तरह समझना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप मार्केट को खुद एनालाइज कर सकेंगे, मार्केट को खुद पहचान सकेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट साइड वेज की तरफ जा रही है। सबसे पहले आपने वीडियो को 1 बाय 1 सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा वॉच करना है। दूसरी मरतबा डियर दोस्तों आपने नोटबुक लेनी है, इसकी सारी डीपली चीज़ें लिखनी है। इसके बाद डियर दोस्तों तीसरे मरतबा फिर आपने वीडियो को वॉच करना है, जो चीज़ें आपने लिखी होंगी उनको इसके साथ मैच करना है। चौथी मरतबा फिर देखें। पांचवी मरतबा इन वीडियो को देखने के बाद आपने प्यारे भाइयों मार्केट में ट्रेड लगानी है। तो इंशाल्लाह आप अपने आप को एक ईगल की तरह, एक उकाब की तरह आपकी आंख काम करेगी इंशाल्लाह। डियर दोस्तों अभी ही आपकी एज है इस कोर्स को करने की। इस कोर्स को 15 ईयर से लेकर 35 ईयर के बिटवीन जो बंदे हैं वो इसको लाजमी, मेरी बहनें और मेरे भाई इसको करें। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद प्यारे दोस्तों आपने जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल का इस मार्केट में एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मार्केट के आपने ट्रेंड को पहचानना है। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही है या मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है वो है RSI। वो आपको कभी भी इंशाल्लाह धोखा नहीं देगा। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन को आपने पहचानना है। चार्ट में पैटर्न कौन सा क्रिएट हुआ है वो आपने पहचानना है। इसके अलावा डियर दोस्तों इस कोर्स को आगे आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते मेरी परमिशन के बगैर। अगर आप किसी को ये कोर्स देंगे तो ना उसको फायदा होगा, ना प्यारे भाइयों आपको फायदा होगा। जब भी किसी जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए आपने टेंशन नहीं लेनी। YouTube जो कि बेस्ट सर्च इंजन आपके पास है, फौरन ही वहाँ पे सर्च करें, आपके सामने इसका सोल्यूशन आ जाएगा। याद रखें जब भी आपने काम स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इस काम को आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी डीपली चीज़ें आपके अंदर डे बाय डे नई से नई चीज़ें आती जाएंगी इंशाल्लाह। रेस में क्या होता है, हार्स राइडर अपने हार्स को कितना मारता है, क्यों मारता है प्यारे भाइयों, वो उसको जितवाना चाहता है, वो उसको विन करवाना चाहता है। तो अगर आपने प्यारे भाइयों इस मार्केट से विन करना है तो आपको मार खानी पड़ेगी। एक बात याद रखें, जब भी आपको मार्केट से लॉस हो रहा हो आपने सब्र करना है। सब्र का फल मीठा हुंदा ते बेसब्री दा कौड़ा ते कद नहीं चढ़िया तोड़ मोहम्मद जेड़ा पौंदा है सौड़ा। एंड पर मैं दुआ करता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की करीम ज़ात आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो दोस्तों ये कोर्स मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से डिज़ाइन करा है जिसमें कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से सीख सकें। और ये दोस्तों कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि वो पर्सन जिसने आज तक कभी मार्केट के अंदर हाथ नहीं डाला होगा वो पर्सन भी इस कोर्स को सीखने के बाद अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग कोर्स सीख के ही एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। इस कोर्स में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उनको आप एक नोटपैड में लिख लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो छोटे पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ डाउट्स को भी लिख लीजिए। उसके बाद एटलीस्ट आपको 3 महीने की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी होगी ट्रेंड के साथ। जिस भी कॉइन में आप करोगे, जिस भी जगह आप करोगे, तो आपको मिनिमम जो मेरा क्राइटेरिया है वो है 3 मंथ की प्रैक्टिस। और 3 मंथ की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमने अभी करी आधा एक घंटा, हम लोगों को कंटिन्यूस चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने से मेरा मतलब है कि प्राइस को नहीं देखना है, चार्ट्स के मूवमेंट्स को देखना है, चार्ट्स में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आने वाली हैं। तो आप अपनी नोटबुक को ले लीजिए, क्योंकि जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप और मैं लाइव सेशन करेंगे जहाँ पे कि आपके जितने भी डाउट्स जो भी इसके बाद बच जाते हैं या फिर आपको कुछ और क्वेरीज आती हैं वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसको टोटली मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है।
तो बेसिक सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में कि बेसिक्स क्या है, आपको क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना है। फिर हम जाएंगे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, देन हम जाएंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उसके बाद हम लोग जाएंगे लेवरेज मार्केटिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे कि जो बिटकॉइन है उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो कैसे पता करना है, कैसे पता करना है कि बुल रन शुरू हो गया है, कैसे पता करना है कि हम लोग बॉटम को टच कर चुके हैं। यानी कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब दोस्तों इसकी जो वीडियोस हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करी है कि ये सब लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं। तो अगर आप एक भी वीडियो को यहाँ पे मिस करते हो तो आप इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़ दोगे, और बेसिकली वीडियोस बहुत बड़ी लंबी हो सकती है। तो मैं इन वीडियोस को कुछ पार्ट्स में रखने वाला हूं, तो हर पार्ट को आप एक एक करके देखो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप पहले से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो वाइल से, जहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी खूब सारी चीज़ें सिखाई है, इस कोर्स का ऑलमोस्ट 25 से 30% मैंने वहाँ पे फ्री में सिखाया है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हो तो भी आप इसको देखो ताकि आपको कुछ नई चीज़ें मिले, और अगर आप उसको लीव करना चाहो तो थोड़ा सा देख के करना कि कौन से चैप्टर के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। तो दोस्तों ब्राउज़र इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपके मोबाइल में हो या आपके सिस्टम में हो, दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपके पास ये प्री सर्च इंजन नहीं है तो आप इसको डाल लो, क्योंकि प्री सर्च आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे आपको फ्री के कॉइन्स मिलते हैं, और इसकी जो लिंक है वो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे भी आपको दे दूंगा। तो ये प्री सर्च आपको बहुत काम आएगा। जैसे आपके 1000 प्री सर्च यहाँ पे हो जाएंगे, आप इनको कैश आउट विड्रॉल कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि आपको गूगल पे सर्च करने के पैसे मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्स चालू होने से पहले आपको बेनिफिट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये देखना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे डेफिनेशंस दिखा रहा हूँ, जिसके साथ साथ मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि इन फाइनेंस टेक्निकल एनालिसिस इज एन एनालिसिस मेथड फॉर फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइस थ्रू द स्टडी पास्ट मार्केट प्राइमरी डेटा एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो उसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो फोरकास्ट करता है, यानी कि भविष्यवाणी करता है एक तरीके से डायरेक्शन की, प्राइस की डायरेक्शन की, प्राइस किस तरफ जाएगा, स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, पिछले बार मार्केट में क्या हुआ था, प्राइमरी प्राइसेस, जो भी प्राइसेस यहाँ पे चल रही हैं, एंड देन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा एक लाइन में यहाँ पे मतलब है कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं या जिस तरीके से साइकोलॉजी पहले बन चुकी है, वही सारी चीज़ों को फ्यूचर में वापस से रिपीट होना। क्योंकि दोस्तों मार्केट कुछ और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बायर और सेलर्स के इमोशंस हैं। दोनों जिस इमोशन से यहाँ पर आते हैं खरीदी और बेची करने के लिए, वहाँ पर आपका ट्रेड बन जाता है। तो साइकोलॉजी इस पूरे गेम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन हम लोग चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अब हम समझते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये जो फंडामेंटल एनालिसिस की आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन दिख रही है, ये है स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ कि क्रिप्टो के लिए फंडामेंटल्स क्या है, तो क्रिप्टो के लिए फंडामेंटल ये है कि आपको ऐसे कॉइन्स पे फोकस करना है जिनका मार्केट हाई कैप वॉल्यूम हो। अभी हम लोग जाएंगे सारे टॉपिक्स पे धीरे धीरे। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जब भी आप किसी कॉइन को चॉइस करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करें या फिर चाहे आप लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उनकी टीम कैसी है, उनका लीडर जो है, मतलब कि या तो उस कॉइन का क्रिएटर क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो सीईओ है वो कैसा है, क्या वो एक विजनरी पर्सन है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्या उनकी जो टीम है वो प्रॉपर्ली अपडेट्स पुशअप कर रही है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट के साथ किसी की पार्टनरशिप कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है और अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है, आगे कुछ बढ़ा रही है, उस पर कुछ नए इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, क्या उनकी कम्युनिटी बड़ी हो रही है। ये सारी चीज़ों को दोस्तों जब आप मिक्स कर लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा उस चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली दोस्तों ये जो कोर्स है ये टेक्निकल एनालिसिस है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे, फंडामेंटल की बात हम लोग इस कोर्स में नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना था कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करें या फंडामेंटल पे करें, यानी कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही चीज़ अपनी जगह पे सही है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि ये जो कॉइन है ये कितना ट्रस्टेबल है, इसका क्या फ्यूचर हमको दिख रहा है, और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको ये बताएगा कि आप किस फेस में हो, किस जगह पर हो, कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, यानी कि आपको वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का काम करेगा। लेकिन जो फंडामेंटल है वो आपको ये बताएगा कि यस ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसकी टीम अच्छी है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप इस चीज़ में कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पूरी सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यानी कि जो पूरा कोर्स है
ये ऐसा आप समझिए कि मैं आपके सामने ही बैठ के इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को लेने वाला हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को भी, ताकि आपके पास कोई भी एक डाउट बचे नहीं आखिरी तक कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। सो अब दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर हो गया होगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल क्या है। अब दोस्तों इसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। ये टॉपिक्स पढ़ाने का दोस्तों मेरा मेन मोटिव है कि आप इस बारे में एजुकेट हो पाए प्रॉपर तरीके से कि आखिरकार चीजें क्या हैं और आपको किस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ, तो क्या मैं इन्वेस्टर बनूंगा तो भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, क्या मैं ट्रेडर बनूंगा तो भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। तो पहले तो दोस्तों मैं दोनों के जो डिफरेंसेस है वो आपको समझाता हूँ। एक जो ट्रेडर होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्राइसेस के पीछे भागता है, यानी कि 10 पे खरीदा 12 पे बेचा, 12 पे बाद में फिर सस्ता खरीदा फिर महंगा बेचा। वो हमेशा प्राइस पे ध्यान देता है, वो टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो हमेशा क्विक प्रॉफिट के लिए आता है, तो उसको टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स का यहाँ पे यूज़ करना होता है। वो हमेशा वॉलिटिलिटी को पसंद करता है, प्रॉफिट लॉस रहते हैं और इसी तरीके की चीजें होती है। तो अगर मैं एक ट्रेडर को एक सिंपल सी भाषा के अंदर आपको बताऊं तो एक ट्रेडर वो है जो कि हर छोटे छोटे मूवमेंट्स मार्केट के कैप्चर करना चाहता है, और इस जगह पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस का 90% यूज करना होता है। अब एक इन्वेस्टर कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन को या किसी भी चीज को होल्ड करने पे बिलीव करता है, और इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। जो इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। वो टेक्निकल पे ध्यान देता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो 10 to 20% टेक्निकल पे ही ध्यान देता है। जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो के एकदम लास्ट वाले चैप्टर्स में कि कैसे हम लोग बुल रन को पहचाने, मतलब टॉप को कैसे पहचाने, बॉटम कैसे पहचाने। तो ये काम दोस्तों इन्वेस्टर का, उसका ये काम नहीं है कि वो 10 पे खरीदेगा 12 पे बेचेगा, नहीं। उसका काम क्या है, वो 0 पे खरीदेगा और 100 पे बेचेगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एकदम रॉक बॉटम खरीदना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। अब इन दोनों के बीच में आपको समझना चाहिए कि जो ट्रेडर है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके बैठा है, क्योंकि उसका कैपिटल हर छोटे छोटे मूवमेंट्स पे अप डाउन हो रहा है, यानी कि वो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ आ रहा है, वो फंडामेंटल्स को 80% यूज कर रहा है और टेक्निकल्स को 20% यूज कर रहा है, यानी कि वो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है जिनके ऊपर वो आगे चल के बीट डाल सके। तो उसका गोल एक फिक्स है, उसका रिस्क लिमिटेड है, लेकिन ट्रेडर का रिस्क बड़ा होता है। इन सबके बीच में दोस्तों एक और बंदा होता है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेटर। अब ये स्पेकुलेटर कौन होता है? तो स्पेकुलेटर दोस्तों वो पर्सन होता है जो कि मन की सुनता है, यानी कि मन ने कहा कि भाई खरीद लो तो खरीद लिया, मन ने कहा बेच दो तो बेच दिया, या फिर फोमो जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये छूट जाएगा, ये भाग रहा है, इसको ले लो, यार ये गिर रहा है, इसको बेचो, जल्दी बेचो। तो वो होता है स्पेकुलेटर। आप लोगों को स्पेकुलेटर नहीं बनना है, आपको ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर बनना है। जब हम दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे तभी आपको चीजें और क्लियर होंगी कि क्यों मैं इनको वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक और इमेज दिखाता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि मैं भी वहीं पे सर्च करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ट्रेडर है वो बाय सेल करता रहता है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है वो बाय करके होल्ड करता है। एक जो हमारा इन्वेस्टर होता है, एक जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडर होता है वो यहाँ पे फास्ट प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर डिविडेंड्स वो लेता है, वो अपने यहाँ पर एक कह सकते हैं एडुकेट रिटर्न के ऊपर यहाँ पे बात करता है। जो एक ट्रेडर होता है वो हमेशा ग्राफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखता है, मतलब उसको हर छोटे से छोटे मूवमेंट की ट्रैकिंग चाहिए होती है। लेकिन जो एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो हमेशा कंपनी को देखता है, उसके फंडामेंटल्स पे ज्यादा बिलीव करता है, जो कि चीजें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। एक ट्रेडर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है और एक इन्वेस्टर बहुत कम रिस्क में ज्यादा लर्निंग के साथ फोकस करता है। सो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स बताया है कि क्या होता है, कौन सा आपके लिए वैल्यूएबल है, और मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या बनना है, किस तरीके से यहाँ पे बनना है। तो अब दोस्तों हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे हमारे। अभी तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है, और क्या चीजों पे हमें फोकस करना है। तो ये कोर्स है टेक्निकल, तो अब हम चलते हैं पूरा टेक्निकल वर्ड्स पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब क्या साइट्स चाहिए होंगी, क्या चीजें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक साइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। मेरे पास ऑलरेडी बुकमार्क है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, कॉइन मार्केट कैप।
कॉइन मार्केट कैप दोस्तों है क्या? ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कि आपको सभी कॉइन्स मिलते हैं कि सभी कॉइन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, A to Z चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जितने कॉइन्स हैं उनके बारे में एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, आप जब यहाँ पे आओगे तो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज 2160, यानी कि बता रहा है कि अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टोटल कितनी क्रिप्टो करेंसीज रजिस्टर्ड है। सेकंड है मार्केट, मार्केट का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो एक्सचेंजेस है वो कितने हैं। थर्ड है दोस्तों मार्केट कैप, मार्केट कैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट कैप 24 आवर वॉल्यूम्स एंड BTC डोमिनेंस। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉइन्स आपको देख रहे हैं 2160 कॉइन्स, इनका टोटल वैल्यूएशन डॉलर्स के अंदर कितना आ रहा है, यानी कि हर कॉइन में जो पैसा इन्वेस्ट करा गया है, चाहे वो रिटेलर ने करा हो, चाहे वो इन्वेस्टर ने करा हो या किसी भी पर्सन ने करा हो, उसका जो टोटल वैल्यूएशन है उसको कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप मार्केट के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, यानी कि अगर बिटकॉइन जो है जैसा अभी देखिए कि 1.22% अप है, यानी कि इसमें पैसा ऐड हुआ है। अगर यही चीज यहाँ पे नेगेटिव होती तो पैसा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी बाइंग होगी ये बढ़ेगी, जब भी सेलिंग होगी ये घटेगी। आप 24 आवर वॉल्यूम देखोगे वो इसी का पार्ट है। यहाँ पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहा है कि टोटल मार्केट मतलब जितने भी कॉइन्स हैं इनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है। उसमें से ये दिखा रहा है कि जो 24 घंटे अभी तक हुए हैं उसमें कितनी खरीदी या बेची हुई है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 48 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे हमको दिखा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों होता है BTC डोमिनेंस। BTC डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि BTC और अल्ट कॉइन क्या होता है। तो सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी हमारी बिटकॉइन, और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई वो आई इथेरियम, और उसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पे कॉइन दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे अल्ट कॉइन है। अल्ट कॉइन मतलब अल्टरनेटिव कॉइन्स। तो पहले तो बिटकॉइन के अलावा सारे ही अल्टरनेटिव कॉइन्स थे, लेकिन अब आजकल इथेरियम को भी थोड़ा मानते हैं। लेकिन जो कॉइन मार्केट कैप है इस पे सिर्फ BTC का डोमिनेंस ही यहाँ पे शो होता है, यानी कि अभी हम सिर्फ बिटकॉइन को ही मेन कॉइन मानेंगे, जैसे कि आप इसको फादर मान लो या मदर मान लो सारे कॉइन्स की, और बाकी सारे कॉइन्स अल्टरनेटिव कॉइन है इसके अकॉर्डिंग, जिनको हम अल्ट कॉइन कहते हैं। तो यहाँ पे BTC का डोमिनेंस अभी है 50.9%, यानी कि ये जो वैल्यूएशन आपको दिख रहा है ना मार्केट कैप का 183 बिलियन डॉलर, इसमें से 50% 50.9% जो वैल्यूएशन है वो इकलौता बिटकॉइन का है, जिसमें से 93 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ले रखा है। तो आप ये समझिए कि जो BTC डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि किसकी वैल्यूएशन ज्यादा है पूरे मार्केट में। तो BTC की वैल्यूएशन आप देखोगे तो यहाँ पे 50.9% है इस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे 93 बिलियन डॉलर्स की सप्लाई लेके बैठा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप इस वेबसाइट में थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको करेंसी कन्वर्टर मिल जाएगा, XRP, BTC, XRP। तो ये आप जाके चीजों को चेक कर सकते हो। ये फिलहाल में अभी हमारे ट्रेडिंग में काम जब आएगी तब आगे बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे 100 क्रिप्टो करेंसी एक पेज के ऊपर। यहाँ से आप आगे की देख सकते हो, यहाँ से आप करेंसीज चॉइस कर सकते हो कि आपको ये जो प्राइस मिल रही है कायम है। अभी जैसे US डॉलर में इसको BTC करूंगा तो BTC में प्राइसेस आ जाएंगी, यहाँ से मैं करूंगा इथेरियम में तो इथेरियम में प्राइसेस आ जाएंगी। ये सारी चीजें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। इसके साथ आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे जाएंगे, आप जिस भी कंट्री से रिलेटेड करते हैं उस कंट्री से आप अपनी जो भी लैंग्वेज है वो कर सकते हैं। मैं आईना करूंगा तो अभी ये जो डॉलर्स है ये इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, अब जो भी भाव यहाँ पे आ रहा है वो रुपीज के अंदर आ रहा है, पर बेसिकली हम लोग US डॉलर में देखते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग भी US डॉलर में ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे ही कॉइन्स मिल जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। देन उसका प्राइस अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो क्या था, जैसे कि इसमें 13 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है। करंट सप्लाई कितना है, मतलब कि अभी मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई उसकी चल रही है, उसका यहाँ पे ग्रोथ 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे में कितना वो बढ़ा या घटा है, एंड देन ग्राफ। इसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो आप और भी चीजें इस पर कर सकते हो, अपने हिसाब से इनको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। और आप जिस भी कॉइन के अंदर जाओगे उस कॉइन के अंदर आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका 24 आवर वॉल्यूम, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि हमने बाहर देखा था, और मैक्सिमम सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उस कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई क्या है। आपको अगर बिटकॉइन के बारे में और जानना तो उसकी डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट है, आप उसके गिटहब कोड्स और बाकी जगह जा सकते हो। इसमें दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि जो बिटकॉइन है वो एक्चुअली में कॉइन है और ये माइनेबल कॉइन है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो चार्ट्स देख सकते हो, इसमें पूरे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप मार्केट देख सकते हो कि जो बिटकॉइन है वो कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। देन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो क्या चल रहा है, टूल्स पे आप देख सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो बिटकॉइन है वो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी था, इसका कोई ऑनर नहीं है एट प्रेजेंट, मतलब ऑनर तो है इसका सतोशी नाकामोटो, लेकिन इसके ऊपर कोई उनका हक नहीं है एक तरीके से। तो यहाँ पे सोशल मीडिया इसके बारे में इसलिए नहीं है। हिस्टोरिकल डेटा में आप जाओगे तो आपको ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी, सारा वॉल्यूम सब कुछ रिलेटेड डेटा। तो ये रिसर्च की जब हम लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तो भी ये डेटा हमको बहुत काम आता है। इसके साथ आपको रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी यहाँ से मिल जाएंगी, और आप नीचे जाओगे तो स्टैटिस्टिक आपको मिलेगा, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम। तो यहाँ से आप सारी चीजों को देख सकते हो
यहाँ से आप चार्ट्स देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, स्पाइक अप देख सकते हो, A to Z चीजों को आप यहाँ से क्लियर कट देख पाओगे। हम वापस कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों वैसे ही आएगा इथेरियम। पहले मैं आपको एक और बता दूं कि बिटकॉइन के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये बिटकॉइन के बाद आपको दिख रहा होगा 1.0000, तो ये जो 00 है इनको हम लोग सतोशी कहते हैं। ये सतोशी हैं जो इनके ऑनर थे, मतलब जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट करा था, सतोशी नाकामोटो, उनके नाम पे इनकी वैल्यूज को पीछे को सतोशीज कहा गया। और ये टोटल दोस्तों 8 डिजिट्स की होती है, यानी कि जो एक बिटकॉइन है वो 8 बार डिविजिबल हो सकता है, यानी कि 9,99,90,999 बार वो यहाँ पे डिविजिबल हो सकता है। सेम तरीके से दोस्तों आप जाओगे तो बाकी सभी कॉइन्स में